बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मंगल को जो हमारा फ्री सेशन होता है, बाद लोगों का ख्याल है कि आपने बहुत दानाई का काम किया, बाद का ख्याल है आपने बहुत चालाकी का काम किया। इतने सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, गाँव ग्रां से होते हैं, छोटे कस्बात से होते हैं, या घरेलू खवातीन, दुख तो उनके ज़्यादा होते हैं। अपनी वो बात किससे शेयर करें, लेकिन इस बहाने बहुत से ऐसे सवाल और मसले भी सामने आते हैं कि जो आज की नई नस्ल को दरपेश होते हैं। पिछले दिनों एक दूल्हा ने, जो चंद माह पहले दूल्हा बने थे और अल्लाह ने उनको खुशी दिखाई, तो उन्होंने कहा कि मेरी वालदा ये कहती हैं कि तुम्हारी जो बीवी है उसकी प्रेगनेंसी तो यहाँ हो गई है, लेकिन डिलीवरी रिवायत के मुताबिक उसके घर होगी। और उसकी वालदा ये कहती हैं कि हमने 3 बच्चियों की डिलीवरी अपने यहाँ कराई है, तो अगर उसको ना लेके आए तो फिर हमारे लिए तो बड़ा नमोशी का मसला होगा, लोग क्या कहेंगे। तो वो इस बेटी को यहाँ से ले गए हैं अपने घर। अब 2 मसले पैदा हुए। उस घर में जाने के बाद उस बच्ची की प्रॉपर केयर नहीं हो रही। यहाँ तो दूल्हा था और अपना मियाँ था जो ज़ाहिर बहुत मोहब्बत करता था। आपको अंदाज़ा है, पंजाबी में एक बड़ी खूबसूरत बात कही जाती है कि औरत को जो हिफाजत है या औरत को जो पनाह है, या मियाँ की गोद में मिलती है या कब्र की गोद में मिलती है। कोई तीसरी जगह शादी के बाद उसके लिए ऐसी नहीं होती जहाँ बेपनाह उसको तवज्जो। अब घर में उसके जो भाई हैं वो देर से शाम को आते हैं, तो दे आर नॉट इन पोजीशन कि वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाए। और जब भाभी हैं आप उनसे तो वो इस तरह की नहीं कर सकते। तो माँ भी अपने कामों में लगी हुई है कि ठीक है अभी कोई मसला तो है नहीं, यानी जब तक लड़की रोए ना, कुरलाए ना, तब तक उनको मसला लगता ही नहीं है। पर आज की साइंस ये कहती है कि जो पहले 3 माह हैं ये इतने अहम हैं। बच्चे का पूरा ब्रेन बनता है उन 3 महीने में। इन 3 महीने में अगर खातून खुश है तो बच्चा खुशी वाला पैदा होता है, अगर खातून दुखी है तो बच्चा जो है उस दुख के साथ, अगर आप रोते और कुरलाते रहते तो बच्चा वैसा पैदा होता है। अगर आपने उस दौरान कुरान पाक तिलावत करते हैं तो बच्चा कुरान से मोहब्बत करने वाला पैदा होगा। बहुत सी लड़कियां जो कहती हैं स्मेल आती है, दिल नहीं करता, और वो खाना नहीं खाती, प्रॉपर ग़िज़ा नहीं लेती, तो नतीजा ये कि जो बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं जिन्हें याददाश्त का मसला होता है। ज़हनी मजबूत तो नहीं होते, लेकिन उनकी एबनॉर्मेलिटी का एक हिस्सा, कभी याददाश्त गायब हो जाती है, कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटी नजर आती है उनकी आंखों में, उनके वजूद में। उसकी बहुत बड़ी वजह भी माँ का प्रॉपर ग़िज़ा ना लेना है। जो बहुत बड़ा मसला आज की लोगों को आता है कि हमारी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। बाजार जाते हैं तो चीज़ें भूल जाते हैं, एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में जाते तो ये याद नहीं रहता कि क्या लेना है, जो पढ़ा होता है वो भूल जाता है। सब बेशुमार चीज़ें, इन सब का ताल्लुक माँ की ग़िज़ा से है। आप सोचिए कि दुनिया में सबसे जो अक्लमंद या केयरिंग कौम मानी जाती है वो यूज़ हैं, यहूदी कौम, और वो सबसे ज़्यादा तवज्जो जिस पे देते हैं वो माँ पे देते हैं। और यानी उनकी जो भी नई प्रेग्नेंट लड़की होती है, अब उनकी तरफ से इतनी वीडियोस आ रही हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। लाइक थोड़ी सी भी तब्दीली आती है तो उसके लिए वो वीडियो बनाते हैं, रिलेशनशिप पे बना रहे हैं। इवन बच्चियों को अगर डेज हो जाए तो और उन्हें पता चल जाए तो वीडियोस में वो एजुकेट करते हैं कि अब उसके मूड स्विंग होंगे, ख्याल कैसे रखना है, उसको आपने ब्लैक चॉकलेट ला के देना है। तीसरा, उसको जो हॉट पैड्स हैं वो ला के देने। हॉट पैड आप समझते हैं, यानी ये वो पानी वाली बोतल होती है जिसमें गर्म पानी डाल के दिया जाता है और मियाँ देता है, ताकि जो उस बच्ची पेन का सामना कर रही है, दर्द का, तो उसको थोड़ी सी ढारस बंधाए। अब ये केयरिंग एटीट्यूड है। इसी तौर पे उन्होंने मर्दों को जिनकी प्रेगनेंसी मैच्योर होने वाली होती है उनको छुट्टियां दे देते हैं कि जाके अपनी बीवी के साथ खड़े हो। उनके फूड का बहुत ख्याल रखते हैं। अभी हाल ही में वहाँ की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, और वहाँ के डॉक्टर थॉमस हैं, तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी ने उनकी रिसर्च को शाया किया है और उन्होंने ग़िज़ा का बताया है कि ग़िज़ा दिमाग पे और ब्रेन के बनने पे कितना गहरा असर डालती है, जो आपकी चीज़ों को बाद में मेमोराइज करते हैं। तो उन्होंने इसमें 4-5 चीज़ें बताई हैं। इस उम्र में बच्ची को वो ज़रूर देनी चाहिए।
सब्ज पत्तों वाली जो सब्जी है वो ज़रूर खिलानी चाहिए, जिसमें पालक है, जिसमें एक वो गोभी शरीफ की शक्ल जैसी एक और गोभी है जिसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ब्रोकली। तो इन सब में एक खास यूं समझे एंजाइम पाया जाता है जैसे कहते हैं फ्लेवोनोइड्स, और जिस जिसमें ये होगा ये आपका हाफजा मजबूत करेगा और उनको ये जो बाद में मसाइल आते हैं बच्चों को और बड़ों को, उससे जान छूट जाएगी। अच्छा, उन साहब को फिर मैंने जो मशवरा दिया, क्योंकि आप पूछते नहीं फिर आपने क्या मशवरा दिया, तो मैंने उससे कहा कि अपनी वालदा को मत बताना। अब खातून वो डिलीवरी के लिए वहाँ जा चुकी हैं, वहाँ उसको प्रॉपर तवज्जो नहीं मिल रही, तो मैंने उससे कहा सबसे पहले तो ये है कि फ़ौरन जाइए और उसका पर्स पैसों से भर आइए। इनफैक्ट लड़की को जब ये इल्म होता है ना कि मेरे पास पैसे हैं, तो अगर अचानक डॉक्टर के पास जाना पड़े, माँ या भाभी नहीं भी लेके जाती तो आप फ़ौरन अपना अरेंज कर लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब भी जाओ उसके लिए फल और जो ख़ास तौर पे वो ग़िज़ाएँ जो बच्चे के लिए और माँ की सेहत की ज़रूरी वो लेके जाओ, बल्क में लेके जाओ। तीसरा, अपनी वालदा को मत बताओ, क्योंकि वालदा को जब भी बताओगे तो वो लड़ेंगी कि लड़की उनकी है, उनके पास है और उनको ख्याल रखना चाहिए। वो कोई फ़कीर फुकरे तो है नहीं है, लेकिन इस लड़ाई में और इस खींचातानी में आपका बीवी का दूसरा मशवरा ये दिया कि लड़की से ये कहिए कि अपनी वालदा को ये मत बताया कि मेरा मियाँ आके मुझे पैसे भी दिए जाता है, ये भी दे के जाता है। यानी चूँकि माएँ आम तौर पे उनसे पेट में बात रहती नहीं है, वो अपनी बेटी से करेंगी और वहाँ से कहीं बात निकल के लड़की की माँ तक पहुँचेगी, तो एम्बैरेसमेंट किसको होगी? लड़के को। वो अपना नुकसान नहीं करवाना चाहता, ना अपनी बीवी का, ना अपने बच्चे को ज़हनी मजदूर पैदा करना चाहेगा। इसलिए अव्वली जिम्मेदारी रवायत की नहीं है, रवाज की नहीं है, मर्द की है। और उसकी तनख्वाह थोड़ी हो या ज़्यादा हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी याद रखिएगा। मर्द है किस चीज़ का नाम? मर्द की मर्दानगी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिताए बिना, एहसास दिलाए बिना। जब आप मोहब्बत से एक चीज़ को ओन कर लेते हैं, प्यार से संभालते हैं, वो सारी उम्र के लिए आपसे जुड़ी है। आपका साया, आपके लफ्ज़, आपकी मोहब्बत, आपकी आंखें, आपकी केयर फॉरवर्ड उसके लिए भी है, और अपनी आइंदा नस्ल की, सेहतमंद नस्ल के लिए ये बहुत लाजिम और ज़रूरी है। और वो सारे बेटे और वो सारे भाई जिनको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ पे रुक ना जाया करें, परेशान ना हो जाया करें, वहीं से आउट ऑफ द बॉक्स हल निकाल लिया करें जिसमें से आप महफूज रहें। सारी उम्र किसी मजदूर बच्चे को पालना आसान नहीं है, ये आम तौर पे आजमाइश नहीं होती, आम तौर पे अपनी गलती और कोताही होती है जिसमें बच्ची का आप खुराक का ख्याल नहीं रखते, उसको प्रॉपर खुश नहीं रखते। जिन दिनों उसको ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा खुशी चाहिए होती है, जिसको उसको बहुत ज़्यादा इत्मीनान और उन दिनों दिमाग को खुशी और रूह को इत्मीनान चाहिए होता है, तो उन दिनों अगर आप उससे दूर होंगे और उनको वहाँ भेज देंगे, जो आमतौर पे तो मेहरबान होते हैं पर कभी कभी कंजूस तो निकल आते हैं ना जी, भाई कंजूस हो जाते हैं, अम्मा अब्बा कंजूस हो जाते हैं, और मुमकिन है आपको बुरा वाला भी कह रहे हो कि क्या मुसीबत हमारे सर डाल दी है, और रवायत की वजह से 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है। तो अगर आप हाथ बटा देंगे, अपना ही फ़ायदा है, और अपने फ़ायदे से किसको इनकार है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।